हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज आई हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड आई वर्ब सेकंड फॉर्म। इन दोनों के टॉपिक को लेकर के आज हमारी क्लास है। जैसा कि यूजुअली इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है काम खत्म करना, यानी कि दोनों ये पास्ट में यूज होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत होता है यूज करने के लिए। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, तो इसकी डेफिनेशन है एक्शन जस्ट डन या फिर नॉट डन यट, यानी कि कोई काम या तो अभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो काम रिसेंटली आपने किया है, अभी अभी, या नहीं किया है, तो उसके लिए हम आई हैव वर्ब थर्ड फॉर्म या एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। या फिर मैं लिख सकता हूं इन द होल लाइफ, यानी कि पूरी जिंदगी में भी कोई काम अगर आपने किया है नहीं किया है तो उसके लिए भी हम इस टॉपिक का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम टाइम ऐड नहीं करते हैं। जैसे सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझसे आके पूछे कि आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग, मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ, और 10 मिनट बाद मैं आपसे बात करूँगा, तो वो लगभग 10 मिनट बाद आए और वो मुझसे पूछने लगे कि क्या आपने पढ़ा दिया है, तो तब हम इस टॉपिक का यूज़ करेंगे। लाइक हैव यू टॉट, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी हैव यू टॉट, क्या आपने पढ़ा दिया है। तो अगर मैंने पढ़ा दिया तो मैं बोलूँगा आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिया है। और अगर नहीं पढ़ाया है तो बोलूँगा मैं आई हैव नॉट टॉट। ये मैं यूज़ करूँगा। सपोज अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, किसी ने आके पूछा कि क्या आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और 10 से 15 मिनट लगते हैं ब्रेकफास्ट करने में, तो मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और 10 मिनट बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अगर मैंने कर लिया तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, और नहीं किया है तो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। टाइम बिल्कुल ऐड मत करना है, इसके लिए ध्यान रखेंगे। दूसरा होल लाइफ में भी हो सकता है। जैसे मैं पूछ सकता हूँ क्या आप मुंबई गए हैं, हैव यू गॉन टू मुंबई, और अगर आप गए हैं तो बोलेंगे आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ। और नहीं गए हैं तो आई हैव नॉट गॉन टू मुंबई। इसमें टाइम ऐड नहीं होना। अभी आप मुंबई गए हैं नहीं गए हैं ये सिचुएशन नहीं आएगी। सिंपल आपको क्या है कि कोई काम आपने अभी भी किया है या नहीं किया है, या फिर पूरी लाइफ में कभी भी किया है, आप इसके साथ टाइम ऐड नहीं कर सकते। सपोज अगर 9:30 का टाइम हो रखा है, 9:30 AM है, और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और 10 बजे मेरे फ्रेंड ने पूछा कि क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मैं बोलूँगा आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट। अब मैं ये नहीं बोल सकता आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट एट 9:30। अगर वो 9:40 या 9:45 भी मुझसे पूछेगा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन टाइम ऐड नहीं करूँगा। मैं ये तो कह सकता हूँ आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट एट 9:30। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब कोई काम आपने अभी भी किया है या नहीं किया है तो उसके लिए हैव एक्शन, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या फिर लाइफ में कभी भी आपने काम किया है और टाइम इसके साथ नहीं आता है। जैसे हैव यू वॉच्ड, किसी मूवी का नाम ले सकते हैं, क्या आपने वो मूवी देख ली, अब तक की लाइफ में आपने मूवी देखी है नहीं है। अगर आपने देखी है तो आई हैव वॉच्ड, नहीं देखी है तो आई हैव नॉट वॉच्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आई वर्ब सेकंड फॉर्म की तरफ। अगर मैं आई वर्ब सेकंड फॉर्म की बात करूं तो इसका मतलब सिंपल होता है एक्शन डन इन पास्ट। कोई भी काम अगर पास्ट में हुआ है तो उसके लिए हम आई वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसमें टाइम दिया भी हो सकता है और हो सकता है टाइम ना भी दिया हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं कि हाँ टाइम दिया भी होगा नहीं दिया होगा। जैसे आई टुक लंच एट 2 PM, मैंने अपना लंच 2 बजे किया। अगर ये बात मैं 2:10 में बोलूंगा और मैंने टाइम ऐड कर दिया 2 बजे, तो तब भी मुझे ये स्ट्रक्चर ही यूज करना पड़ेगा, आई टुक लंच एट 2 PM, क्योंकि इसमें टाइम ऐड हो जाता है। सिंपली हम बोल सकते हैं लाइक वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये कब होता है, इसके साथ टाइम दिया भी हो सकता है नहीं भी। लाइक आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, सिंपल इसमें आप यूज कर सकते हैं आई मेट माई फ्रेंड। ये होल लाइफ का भी हो सकता है, इसमें आप होल लाइफ का भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है पूरी जिंदगी भी हो, नो प्रॉब्लम। बस इसमें आप टाइम ऐड भी कर सकते हैं नहीं भी ऐड कर सकते। अगर कोई काम आपने अभी भी किया है तो आई एक्शन थर्ड फॉर्म, अगर उसमें टाइम ऐड कर दिया तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। जैसे आई टॉक टू हिम, या फिर आई हैव टेकन हिम, आई हैव टॉक टू हिम।
यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं, आई टॉक टू हिम और आई हैव टॉक टू हिम। दोनों का मीनिंग लगभग लगभग एक ही है कि मैंने उससे बात की है, लेकिन क्योंकि दोनों सेंस एक ही तो है, मैंने बात उससे की थी और मैंने उससे बात की, बात तो एक ही है। लेकिन अगर इसमें टाइम ऐड कर देंगे, अगर आप इसमें लगा दें यस्टरडे भी लगा देंगे ना वाई डे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ तो चल जाएगा, आप वाई डे लगा सकते हैं, यस्टरडे को वाई डे बोलते हैं शॉर्ट में, यहाँ तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे। बस यही छोटा सा अंतर है आई एक्शन सेकंड फॉर्म में और आई हैव एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।